न्यूज रूम लाइव, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर इन दिनों सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे। चंद्रशेखर ने विवाद से इनकार किया है। शिक्षा मंत्री की बात हम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में विवादों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो एक एक चीजों को देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने फौरी तौर पर तो किसी तरह के किसी भी विवाद से इनकार किया है, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उनका दर्द छलक उठा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में कौन बड़ा ये आप सब जानते हैं। जाहिर है शिक्षा मंत्री के निशाने पर विभाग के अधिकारी हैं। आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की है। संभव है कि शिक्षा विभाग में चल रहे विवाद पर बातचीत हुई होगी। कोई विवाद नहीं बढ़ा है, चीजों को देख रहे हैं, अभी लोगों के माध्यम से मालूम। आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ। आपने पीठ पर लिखा ना सर, पीठ पर लिखा था ना। आप सचिव को घुसने पर प्रतिबंध लगाए। आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को देखेंगे, चीजों को देखें समझे उसके बाद तो कुछ कहें। सर क्या मंत्री जी की नहीं चल रही है? देखेंगे समझेंगे उसके सर क्या आप देखेंगे समझेंगे उसके बाद तो बोलेंगे। आप सचिव को घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप भाई इसी को तो समझना है, चीजों को समझेंगे। आपके विभाग नहीं चल रहा है सर? क्या आपके ये बात हम कैसे कर सकते हैं? चीजों को समझेंगे तो बताएंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, ये बताइए कि इन विवादों के बीच जब शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है कि वो सब कुछ देख रहे हैं, तो इसके क्या कुछ मायने? लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने शिक्षा मंत्री, या फिर यूं कहें तो लालू प्रसाद यादव तलब किए, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, सूत्र जो हमारे बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने शिक्षा मंत्री को बुलाया था और बुला करके उन्होंने जो नसीहत उन्हें देनी थी वो दिया है। और उसी के बाद शिक्षा मंत्री जो है वो मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। इससे पहले लगातार मीडिया जो है मीडियाकर्मी शिक्षा मंत्री के बयान को लेना चाह रहे थे, लेकिन वो मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। जब लालू ने उन्हें हरकाया तब जाकर के शिक्षा मंत्री जो है वो मीडिया कर्मियों के सवाल का सामना किया उन्होंने और अपनी बातों को उन्होंने रखा। उनका कहना है कि मीडिया में जब बातें आ रही है उसी से उन्हें जानकारी मिल रही है इस घटना का। जी, तो हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, इस वक्त लालू प्रसाद यादव से शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की, उन्हें नसीहत दी गई, तमाम बातें कही गई, स्पष्ट तौर पर समझाया बुझाया गया और अब शिक्षा मंत्री खुद सामने आकर मीडिया से मुखातिब हुए। अपनी बातों को उन्होंने रखा और स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं एक एक चीज को बारीकी से देख रहा हूं। हालांकि फौरी तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना है कि मैं हर चीजों को देख रहा हूं और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। कोई विवाद नहीं बढ़ा है, चीजों को देख रहे हैं, अभी लोगों के माध्यम से मालूम। कोई विवाद नहीं बढ़ा है, चीजों को देख रहे हैं, अभी लोगों के माध्यम से मालूम। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में लेटर वॉर लगातार जारी है और इसी को लेकर पहले आयुक्त सचिव का पत्र सामने आया और उसी 2 पत्रों का जवाब निदेशक की तरफ से दिया गया और इन दोनों ही पत्रों के जवाब के बाद अब ये खबर चर्चा का विषय बन गई है। आयुक्त सचिव को लेकर पत्र जारी किया गया जिसके जवाब में निदेशक प्रशासन ने 2 पत्र लिखे हैं। पहले पत्र में निदेशक ने आयुक्त सचिव को ऐसे पत्र नहीं लिखने की हिदायत दी, साथ ही विभाग में उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। दूसरे पत्र में निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो आयुक्त सचिव केएन यादव का कोई पत्र रिसीव नहीं करें। निदेशक प्रशासन ने निदेशक माध्यमिक प्राथमिक मिड डे मील बीईपी को निर्देश दिया है। निदेशक ने एसीएस के पाठक के आदेश पर यह पत्र जारी किया है। और देखिए, शिक्षा विभाग में चल रहे लेटर वॉर को लेकर इस वक्त सियासत भी काफी चरम पर हो रही है। आरजेडी जेडीयू आमने सामने है और बीजेपी हमलावर है। लालू यादव जी के शासन को बिहार किस रूप में देखता है यह बताने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से 1990 से लेकर 2005 तक जो प्रशासनिक अराजकता का जो दौर था वह पुनः उभर कर सामने आने लगा है। कई लोग तो ये कहते हैं कि रंगदारी है, लूट है और हथियारों से यारी है,
लालू जी की छाया नीतीश कुमार पर भारी है। ये बात जब निकल कर आती है तो जिस प्रकार से प्रशासनिक अराजकता नीतीश जी के शासन में भी दिखने लगा है, यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए बेहद चिंतापूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा विभाग के मामले को सरकार देख रही है और इस पर सरकार संज्ञान लेगी। जो सरकार में नेतृत्व करता है उनके संज्ञान में सारे मामले हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि जनता के प्रति जो उनको जिम्मेवारी मिली है उस पर खरे उतरना, वो काम करना, और अधिकारियों की जिम्मेवारी है सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो भी चीजें हो रही हैं उसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार के लिए सरकार कृत संकल्पित है और सरकार काम कर रही है। और जनता की बनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। अधिकारियों को सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों को धरातल पर उतारना है जो जनता के हित में हो। और मुख्य सचिव के पाठक जी एवं शिक्षा मंत्री के बीच में जो विवाद है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। कार्यपालिका हेड के पाठक जी हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के हेड आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और दोनों के बीच में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, जब भी कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है तो शुरू में कठिनाइयां होती है, लेकिन उसे बहुत तूल देने की जरूरत नहीं होती है। श्री के पाठक जी बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कर्मठ ऑफिसर हैं और उन्होंने कार्यशैली निर्धारित किया होगा तो निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को और बेहतर और दुरुस्त करने का उनका प्रयास रहा होगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब शिक्षा विभाग का कल्चर बदला है। जैसे पहले था कि 11 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं, अब वो स्थिति नहीं है। शिक्षक और शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी बिल्कुल समय पर स्कूल और दफ्तर पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, बाकी चीजें भी धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई टकराव न हो। ये इसका ध्यान हर आदमी को रखना चाहिए। ये देश को चलाने के लिए दो मजबूत स्तंभ हैं, ये आपस में टकराते रहेंगे तो हम आम लोगों का क्या होगा। तो इससे दोनों पक्षों को बचना चाहिए, इसमें कोई राजनीति मत कीजिए, दोनों पक्ष बचने की कोशिश कीजिए। और खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल अपने स्वास्थ्य जांच को लेकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में वहां पर ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसके बाद सीधे बेंगलुरु की ओर वो रुख करेंगे। वहां पर भी उनके स्वास्थ्य जांच की पूरी प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद उन्होंने इस बाबत जाते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई करनी है। लैंड फॉर जॉब मामले में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद, सुनिए। ब्लड टेस्ट कराने का टाइम हुआ है, ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है, बंगलुरु जाना है। सर नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है, फिर लौट के आएंगे। तेजस्वी यादव जी पर चार्जशीट किया गया है। अब तो बात मत करा सकते, कितना चार्जशीट आया। और खबर